दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत पवित्र परमात्मा से जोड़ने वाली कथा लेकर आए हैं। परमात्मा से जुड़ने का मार्ग एक विस्तृत आध्यात्मिक यात्रा। सृष्टि के आरंभ से ही एक अदृश्य धारा मानव हृदय को परमात्मा की ओर खींचती रही है। यह खिंचाव वैसा ही है जैसे सूखे कंठ को जल की प्यास हो, जैसे अंधेरे को प्रकाश की चाह हो। मनुष्य चाहे कितना भी सांसारिक कार्यों में उलझ जाए, उसके भीतर एक कोना हमेशा ये प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है, लेकिन आत्मा को जानने का मार्ग उतना सरल नहीं जितना सुनने में लगता है। यह एक साधना है, यह एक यात्रा है जिसमें धैर्य, श्रद्धा और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। परमात्मा से जुड़ने की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। यह जिज्ञासा अक्सर जीवन की कठिनाइयों, अज्ञात भय या असंतोष से जन्म लेती है। एक बार एक युवक नाम अर्जुन अपने गुरु के पास गया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैंने कमाया, सम्मान पाया, परिवार बसाया, फिर भी मन खाली क्यों लगता है। गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि तूने खोजा जो नश्वर है, अब उस खोज पर निकल जो अमर है। जिज्ञासा का जगाना मानो आत्मा के द्वार पर दस्तक देना है। जब यह दस्तक बार बार होने लगती है, तब व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। परमात्मा से जुड़ने के लिए मन, वचन, कर्म और शुद्धि अनिवार्य है। यह शुद्धि केवल स्नान या गहरी पवित्रता से नहीं आती, बल्कि विचारों और भावनाओं की स्वच्छता से आती है। विचार की शुद्धि, नकारात्मक, ईर्ष्यापूर्ण या हिंसक विचार मन को भारी बना देते हैं। वचन की शुद्धि, मीठा, सत्य और हितकारी वचन बोलना ही प्राणी की साधना है। कर्म की शुद्धि, ऐसा कार्य करना जो किसी के दुख का कारण न बने, यही कर्म की पवित्रता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था, धर्म वही है जिसमें किसी जीव को कष्ट न हो और सबका कल्याण हो। परमात्मा का मार्ग सहयोग से नहीं, बल्कि नियमित अभ्यास से मिलता है। इस अभ्यास के 3 मुख्य स्तंभ हैं, भक्ति, ज्ञान और ध्यान। भक्ति वो पुल है जो जीव को भगवान से जोड़ देता है। यह केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि हृदय की पूर्ण समर्पण भावना है। मीराबाई का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। राजमहल में रहने के बावजूद उनका मन केवल गिरधर गोपाल में रमा रहा। उन्होंने लिखा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ज्ञान वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। वेद, उपनिषद, गीता, ये सभी हमें बताते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में कहा, ब्रह्म ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरः, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत माइक है और जीव ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं। ध्यान आत्मा की यात्रा का सबसे गहरा साधन है। जब मन चुप हो जाता है, विचार थम जाते हैं, तब भीतर से परमात्मा का स्पर्श अनुभव होता है। गुरु नानक कहते हैं, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। गुरु के बिना यह यात्रा कठिन हो जाती है। गुरु वो दीपक है जो अंधेरी राह में प्रकाश देता है। पुराणों में कथा आती है, एक बार नारद मुनि ने विष्णु से पूछा, भगवान, संसार के लोग आपको कैसे पा सकते हैं। विष्णु जी ने उत्तर दिया, गुरु के माध्यम से, क्योंकि गुरु ही जीव और ईश्वर के बीच सेतु है। गुरु की वाणी, उनका आचरण और उनका सानिध्य साधक के भीतर छिपी दिव्यता को जागृत कर देता है। परमात्मा से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है
निस्वार्थ सेवा। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं तब हमारे भीतर ईश्वर का प्रेम जागता है। सेवा मन के अहंकार को तोड़ती है और हृदय को कोमल बनाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भगवान की सेवा करनी है तो पहले भगवान को मनुष्य के रूप में देखना सीखो। ईश्वर प्रेम है। जब मनुष्य का हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है तब परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम कीर्तन करते तो उनकी आँखों से आंसू बहते। वह हर जीव में अपने प्रिय श्री कृष्ण का दर्शन करते। यात्रा का अंतिम और सर्वोच्च चरण है पूर्ण आत्मसमर्पण। इसका अर्थ है अपने अहंकार, इच्छाओं, भय और संदेह को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। जब साधक इन सभी चरणों से गुजरता है तब उसके जीवन में एक अद्भुत शांति और आनंद का संचार होता है। अब उसका मन बाहर की वस्तुओं में नहीं, भीतर की गहराइयों में रमता है। उसके लिए हर दिन पूजा है, हर कार्य ध्यान है और हर प्राणी ईश्वर का स्वरूप है। परमात्मा से जुड़ने का मार्ग एक दिन का कार्य नहीं, यह जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। इसमें कभी आनंद के फूल खिलते हैं तो कभी कठिनाइयों के कांटे आते हैं, लेकिन जो साधक दृढ़ निश्चय और श्रद्धा के साथ चलता है वो अंततः उस अमृत को पा लेता है जिसे पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा शेष नहीं रहती। ओम परमात्मने नमः। धन्यवाद दोस्तों।